हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 21 पार्ट 3। इस चैप्टर के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 11 चैप्टर्स हम दिशा क्लासेस पर कवर कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 21 है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 में। लास्ट वीडियो में देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया मार्केटिंग चैनल्स। मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हैं जो एक कंपनी यूज़ करती है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। और सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया द इम्पॉर्टेंस ऑफ चैनल्स, कि कंपनीज जब अपने मार्केटिंग चैनल्स को चूज़ करती है तो उनकी क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या उनका रोल है। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी चैनल मार्केटिंग। मल्टी चैनल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे कंपनीज इसको करती है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। टुडेज सक्सेसफुल कंपनीज टिपिकली एम्प्लॉय मल्टी चैनल मार्केटिंग यूजिंग 2 or more marketing channels to reach the customer segments in one market area। मल्टी चैनल मार्केटिंग क्या होती है? जब कोई कंपनी 2 या 2 से ज़्यादा मार्केटिंग चैनल्स का यूज़ करती है अपनी अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स को रीच करने के लिए एक ही मार्केट एरिया में। मतलब जो मार्केट का एरिया है वो एक ही है, लेकिन एक ही मार्केट एरिया में जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके अलग अलग सेगमेंट्स हैं, उनकी अलग अलग नीड्स हैं। उन अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स को रीच करने के लिए जब कोई कंपनी 2 या 2 से ज़्यादा मार्केटिंग चैनल्स का यूज़ करती है तो उसे हम बोलते हैं मल्टी चैनल मार्केटिंग। एग्जाम्पल के लिए HP यूजेज इट्स सेल्स फोर्स टू सेल टू लार्ज अकाउंट्स। HP जो हमारी एक ब्रांड है वो क्या करती है, लार्ज अकाउंट्स को सेल्स करने के लिए अपनी सेल्स फोर्स का यूज़ करती है। आउटबाउंड टेली मार्केटिंग टू सेल टू मीडियम साइज्ड अकाउंट। जो उसके मीडियम साइज अकाउंट्स हैं या कस्टमर्स हैं उनको सेल करने के लिए वो आउटबाउंड टेली मार्केटिंग का यूज़ करती है, जहां उसके जो कंपनी के हम कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद कस्टमर्स को कॉल करते हैं, HP के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं और उनसे ऑर्डर्स रिसीव करते हैं, जिसे हम आउटबाउंड टेली मार्केटिंग बोलते हैं। डायरेक्ट मेल विद एन इनबाउंड फ़ोन नंबर टू सेल टू स्मॉल अकाउंट्स। जो उसके स्मॉल कस्टमर्स हैं, स्मॉल अकाउंट्स हैं, उनको सेल करने के लिए वो डायरेक्ट मेल और इनबाउंड फ़ोन नंबर्स का यूज़ करती है। इनबाउंड फ़ोन नंबर क्या है? जहाँ कस्टमर्स कंपनी को कॉल करते हैं, उसके एम्प्लॉयज़ उन्हें आंसर करते हैं जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं, या वहाँ वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। रिटेलर टू सेल टू स्टिल स्मॉलर अकाउंट्स। और जो बहुत ज़्यादा स्मॉलर अकाउंट्स हैं, जैसे किसी को HP का एक लैपटॉप लेना है या एक प्रिंटर लेना है, स्टिल स्मॉल अकाउंट्स को सेल करने के लिए वो रिटेलर्स का यूज़ करती है। एंड द इंटरनेट टू सेल द स्पेशलिटी आइटम्स। और जो हमारी स्पेशलिटी आइटम्स हैं HP कंपनी की, उसको सेल करने के लिए वो इंटरनेट का यूज़ करती है। अगर किसी को उनके स्पेशल आइटम्स को परचेज़ करना है तो वो इंटरनेट की हेल्प से परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि भी HP क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स का यूज़ कर रही है। सेल्स फोर्स का भी यूज़ कर रही है, इंटरनेट का भी यूज़ कर रही है, डायरेक्ट मेल का भी यूज़ कर रही है, आउटबाउंड टेली मार्केटिंग का भी यूज़ कर रही है, इनबाउंड टेली मार्केटिंग का भी यूज़ कर रही है, रिटेलर्स का भी यूज़ कर रही है। तो एक से ज़्यादा मार्केटिंग चैनल्स को जब कोई कंपनी यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी चैनल
marketing. Each channel can target a different segment of buyers or different need states for one buyer. ये कह रहा है अलग अलग जो हमारे मार्केटिंग के चैनल्स हैं वो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बायर्स को टारगेट करते हैं. जैसे स्मॉल अकाउंट्स के लिए रिटेलर्स हैं, मीडियम साइज के लिए आउटबाउंड टेली मार्केटिंग है, लार्ज अकाउंट्स को सेल करने के लिए सेल्स फोर्स है. तो जो अलग अलग चैनल्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं बायर्स की उनको टारगेट करते हैं, या एक ही बायर की जो डिफरेंट नीड्स हैं उनके लिए अलग अलग चैनल्स हैं. स्पेशलिटी आइटम अगर उसको बायर को परचेज करने हैं तो इंटरनेट के थ्रू कर सकता है. लार्ज अमाउंट अगर उसे परचेज करना है तो सेल्स फोर्स के थ्रू कर सकता है. तो एक ही बायर की अगर डिफरेंट नीड्स हैं तो उनके लिए अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स हैं. टू डिलीवर द राइट प्रोडक्ट्स इन द राइट प्लेस इन द राइट वे एट लीस्ट कॉस्ट. ये किस लिए किया जाता है? ताकि एक ही कस्टमर की अगर डिफरेंट नीड्स हैं या डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं बायर की, उनको राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस पे राइट टाइम पे और लीस्ट कॉस्ट के साथ अवेलेबल करवा सके. क्लियर? तो इसलिए मल्टी चैनल मार्केटिंग का कंपनीज यूज कर रही हैं. अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं. व्हेन दिस डजंट हैपन, चैनल कन्फ्लिक्ट, एक्सेसिव कॉस्ट और इनसफिशिएंट डिमांड कैन रिजल्ट. ये कह रहे हैं मल्टी चैनल मार्केटिंग को तो हमने देख लिया कि मल्टी चैनल मार्केटिंग क्या होती है, उसके हमने बेनिफिट भी देख लिया कि भी उसका जो एक ही पर्पस है टू डिलीवर द राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस राइट वे एट लीस्ट कॉस्ट, कि भी हमारा काम है राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस पे राइट तरीके से और लीस्ट कॉस्ट के साथ अवेलेबल हो. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, चैनल्स में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, एक्सेसिव कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी और इनसफिशिएंट डिमांड आपके प्रोडक्ट की हो सकती है. इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, उसकी हेल्प से हम समझेंगे. लॉन्च्ड इन 1976, डायल ए मैट्रेस सक्सेसफुली ग्रू फॉर 3 decades by selling mattresses directly over the phone and later online. एक कंपनी है जो 1976 में लॉन्च हुई जिसका नाम है डायल अ मैट्रेस. जैसे आपको पता है मैट्रेसेस की एक कंपनी थी जो 1976 में लॉन्च हुई और उसके बाद 3 decades तक उसने बहुत अच्छे से अपने मैट्रेसेस को सेल किया. पहले उसने फ़ोन के थ्रू सेल किया, टेली मार्केटिंग की, फिर उसने ऑनलाइन सेलिंग करी. तो 3 decades तक वो सक्सेसफुली मार्केटिंग या सेलिंग करती रही. अ मेजर एक्सपेंशन इनटू 50 brick and mortar stores in major metro areas was a failure, however. लेकिन जब वो इतना सक्सेसफुली सेलिंग कर रही थी तो उसने सोचा कि भी हम एक्सपेंशन करते हैं, एक और मार्केटिंग चैनल का यूज़ करते हैं. पहले वो सिर्फ फ़ोन का यूज़ कर रही थी और ऑनलाइन का यूज़ कर रही थी, लेकिन उसने सोचा कि भी एक्सपेंशन के लिए हम 50 ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स क्या होते हैं जो एक बिल्डिंग्स होती हैं, उसने अपने अपने स्टोर्स खोल दिए. तो 50 उसने स्टोर्स खोले मेजर मेट्रो एरियाज़ में, लेकिन वो सारे फेल हो गए. मतलब जब उसने ऑनलाइन वो सेलिंग कर रहा था या फ़ोन के थ्रू वो सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक्सपेंशन के लिए 50 स्टोर्स को ओपन किया मेजर मेट्रो एरियाज़ में, वो क्या हो गए? फेल. वहाँ उनकी इतनी सेलिंग नहीं हुई. सेकेंडरी लोकेशंस चूजन बिकॉज मैनेजमेंट कंसीडर्ड प्राइम लोकेशन टू एक्सपेंसिव कुड नॉट जनरेट इनफ कस्टमर ट्रैफिक. क्योंकि मैनेजमेंट ने क्या किया, सेकेंडरी लोकेशंस को चूज़ किया. उन स्टोर्स को ओपन करने के लिए मैनेजमेंट ने सेकेंडरी लोकेशंस को चूज़ किया, क्योंकि जो हमारी प्राइम लोकेशंस थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी. प्राइम लोकेशन पे उन्होंने स्टोर नहीं खोले, उन्होंने सेकेंडरी लोकेशंस पे ये 50 स्टोर्स खोले और उसकी वजह से उनके इनफ कस्टमर्स उनके पास नहीं आए. द कंपनी इवेंचुअली डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी. उसके बाद कंपनी क्या होगी, क्योंकि उनकी सेल्स क्या होगी? कम, और जो कॉस्ट आई वो बहुत ज़्यादा आई. 50 स्टोर्स खोलना और वो भी सेकेंडरी लोकेशंस पे बहुत कॉस्ट को लेते हैं, तो इस वजह से वो क्या होगी? बैंकरप्ट. लेकिन ये जो इन्होंने चैनल यूज़ किया मार्केटिंग का वो सही नहीं था. फिर इन्होंने क्या किया? ऑन द अदर हैंड व्हेन अ मेजर कैटलॉग एंड इंटरनेट रिटेलर इन्वेस्टेड सिग्निफिकेंटली इन ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स डिफरेंट रिजल्ट्स इमर्ज्ड. लेकिन जब मेजर कैटलॉग और इंटरनेट रिटेलर ने उनके ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स में इन्वेस्ट किया, मतलब अब उन्होंने क्या किया? कैटलॉग्स का यूज़ किया और इंटरनेट रिटेलर का यूज़ किया, 2 मार्केटिंग चैनल्स और ऐड किए, तो उनके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत अलग थे. कस्टमर्स नियर द स्टोर परचेज थ्रू द कैटलॉग लेस फ्रिक्वेंटली बट देयर ऑनलाइन परचेजेस वर अनचेंज्ड. क्योंकि जो कस्टमर स्टोर के पास थे
वो कैटलॉग्स के थ्रू परचेज नहीं कर रहे थे, लेकिन जो उनकी ऑनलाइन परचेजेस थी वो चेंज नहीं हुई। मतलब एक जो हमारा मार्केटिंग चैनल है उसने दूसरे मार्केटिंग चैनल को इफेक्ट नहीं किया, उनमें कन्फ्लिक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? जो कस्टमर्स स्टोर्स के पास भी थे उन्होंने बेशक कैटलॉग्स के थ्रू कम परचेज किया, लेकिन उनकी जो ऑनलाइन परचेज थी वो चेंज नहीं हुई। एज इट टर्न्ड आउट, कस्टमर हु लाइक टू स्पेंड टाइम ब्राउजिंग वर हैप्पी टू आइदर यूज अ कैटलॉग और विजिट द स्टोर। ये कह रहे हैं, और इसकी वजह से एक फ़ायदा हुआ, जिन कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा टाइम ब्राउजिंग पे स्पेंड करना अच्छा लगता है, जो इंटरनेट की हेल्प से या ऑनलाइन ही परचेज करना पसंद करते हैं, वो हैप्पी थे क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, या तो आप कैटलॉग की हेल्प से परचेज कर लो, या इंटरनेट की हेल्प से परचेज कर लो, या फिर आप स्टोर को विजिट करके भी परचेज कर सकते हैं। क्योंकि कैटलॉग मार्केटिंग भी थी, इंटरनेट रिटेलर भी था और स्टोर्स भी थे, तो उनके पास ऑप्शन था, आपको इंटरनेट से परचेज करना है इंटरनेट से कर लो, कैटलॉग का यूज़ करना है तो उसके थ्रू कर लो, या फिर स्टोर को विजिट करके कर लो। दोज चैनल्स वर इंटरचेंजेबल, क्योंकि ये सारे चैनल्स कैसे थे? इंटरचेंजेबल, वो किसी भी चैनल का यूज़ कर सकता है। एक चैनल दूसरे चैनल के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा कि वो कैटलॉग से कर रहा है तो इंटरनेट से नहीं कर सकता, या स्टोर के थ्रू करेगा तो कैटलॉग से नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे ही चैनल्स कैसे थे? इंटरचेंजेबल। वो चाहे तो कैटलॉग के थ्रू कर ले, या स्टोर में विजिट करके कर ले, या इंटरनेट को ब्राउज करके कर ले। Customers who shopped online, on the other hand, were more transaction focused and interested in efficiency, so they were less affected by the introduction of stores। क्योंकि जब हमने इंटरनेट का यूज़ किया, इंटरनेट रिटेलर को, तो जिनको इंटरनेट के थ्रू परचेज करना पसंद था, जो ट्रांजैक्शन फोकस्ड होते हैं या जो इफ़िशेंसी में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा कि भी कंपनी ने अपने स्टोर्स को ओपन कर दिया, क्योंकि अगर उन्हें स्टोर से करना है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो ऑनलाइन का ऑप्शन है ही। क्योंकि जो ट्रांजैक्शन फोकस्ड हैं या इफ़िशेंसी में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर वो ऑनलाइन करना चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं, स्टोर से करना चाहे तो स्टोर से, तो उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ जब उन्होंने स्टोर्स को ओपन किया। रिटर्न एंड एक्सचेंजेस एट द स्टोर्स वर फाउंड टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ ईज एंड एक्सेसिबिलिटी। ये कह रहा है, लेकिन जो रिटर्न और एक्सचेंजेस थे स्टोर्स पे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। क्यों? क्योंकि एक तो स्टोर और मतलब इजीली अवेलेबल थे और उनकी एक्सेसिबिलिटी थी, क्योंकि कस्टमर्स को अगर मान लो ऑनलाइन कुछ नहीं पसंद आया तो वो स्टोर पे जाके उसको रिटर्न कर सकता था, उसको एक्सचेंज कर सकता था, क्योंकि स्टोर्स इजीली अवेलेबल थे और एक्सेसिबल भी थे। तो उसकी वजह से रिटर्न और एक्सचेंजेस तो स्टोर्स पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए। बट एक्स्ट्रा परचेजेस मेड बाय कस्टमर्स रिटर्निंग और एक्सचेंजिंग एट द स्टोर ऑफसेट एनी रेवेन्यू डेफिसिट। लेकिन जब कस्टमर रिटर्न करने या एक्सचेंज करने स्टोर पे जाता था तो वो एक्स्ट्रा परचेज भी करता था, जिसकी वजह से हमारे रेवेन्यू को जो डिफिसिट था वो क्या हो गया? ऑफसेट। अगर हमें लगा कि भी स्टोर्स की वजह से रिटर्न और एक्सचेंजेस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से ऑफसेट हो गया, क्योंकि जब कस्टमर रिटर्न और एक्सचेंज के लिए आता था स्टोर पे तो वो एक्स्ट्रा परचेजेस भी करता था, क्योंकि स्टोर पे उसे कुछ और दिख जाता है और कुछ पसंद आ जाता है तो वो भी परचेज कर रहा था साथ में। उसकी वजह से जो हमारा रेवेन्यू कम हो रहा था वो क्या हो गया? ऑफसेट। तो यहाँ से हमने देखा कि भी मल्टी चैनल मार्केटिंग का क्या यूज़ है, किस तरीके से हमें उसे यूज़ करना चाहिए, और अगर वो चैनल में कन्फ्लिक्ट हो जाता है या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है तो उसकी वजह से हमारी इनसफिशिएंट डिमांड भी हो जाती है। तो कैसे आपको यूज़ करना है अलग अलग चैनल्स को। रिसर्च हैज़ शोन दैट मल्टी चैनल कस्टमर्स कैन बी मोर वैल्यूएबल टू मार्केटर्स। बहुत सारी रिसर्च हुई, उन रिसर्च में ये पता चला कि जो मल्टी चैनल कस्टमर्स होते हैं वो मार्केटर के लिए बहुत वैल्यूएबल है। मल्टी चैनल कस्टमर्स कौन से होते हैं? जो एक ही चैनल के थ्रू परचेज नहीं करते, बहुत सारे चैनल्स का यूज़ करते हैं परचेज करने के लिए। मान लो आपका कोई कस्टमर है, वो आपकी ऑनलाइन वेबसाइट से भी परचेज कर लेता है, वो स्टोर में आके भी आपके प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेता है, टेली मार्केटिंग के थ्रू भी परचेज कर लेता है, डायरेक्ट मेल अगर आप उसे भेजते हैं उसके थ्रू भी परचेज कर लेता है। तो ऐसे कस्टमर्स जो बहुत सारे चैनल्स के थ्रू आपसे परचेजेस करते हैं उन्हें बोलते हैं मल्टी चैनल कस्टमर्स। वो मार्केटर के लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि वो एक चैनल पे डिपेंड नहीं है। मान लो वो ऑफलाइन परचेज करता है, मान लो कोई कस्टमर है वो स्टोर में विजिट करके ही परचेज करता है, तो हो सकता है उसके पास टाइम नहीं है, वो 1 महीने में या 2 महीने में स्टोर पे जाएगा,
तो वो कस्टमर इतना वैल्यूएबल नहीं है मार्केट के लिए। लेकिन एक कस्टमर है जो ऑनलाइन भी कर लेता है, ऑफलाइन भी कर लेता है, टेली मार्केटिंग के थ्रू भी कर लेता है। तो वो कस्टमर क्या है, मान लो उसके पास टाइम नहीं है स्टोर में जाने का, तो वो ऑनलाइन आपसे परचेज कर लेगा, या फिर टेली मार्केटिंग के थ्रू परचेज कर लेगा, डायरेक्ट मेल के थ्रू परचेज कर लेगा। तो वो बहुत सारे ऑप्शंस के थ्रू आपसे परचेज कर सकता है। तो ऐसे कस्टमर्स मोर वैल्यूएबल हैं मार्केटर्स के लिए एज कंपेयर टू ऐसे कस्टमर्स जो सिर्फ एक ही चैनल के थ्रू परचेज करते हैं। Nordstrom found that its multi-channel customer spend 4 times as much as those who only shop through one channel through some। ये कह रहा है एक Nordstrom ने फाउंड किया, उसने भी कुछ स्टडी करी, उसने देखा कि भी जो मल्टी चैनल कस्टमर्स होते हैं वो 4 गुना ज़्यादा स्पेंड करते हैं उन कस्टमर्स से जो सिर्फ एक ही चैनल के थ्रू परचेज करते हैं। कोई कस्टमर अगर आपसे सिर्फ एक ही चैनल के थ्रू परचेज करता है, उसके कंपैरिजन में जो मल्टी चैनल कस्टमर्स हैं वो उनका 4 गुना स्पेंड करते हैं आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे। दो सम एकेडमिक रिसर्च सजेस्ट दैट दिस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर फॉर हेडोनिक प्रोडक्ट्स। लेकिन कुछ रिसर्च हुई, उन्होंने रिसर्च ने बताया कि भी ये जो इफेक्ट है कि वो 4 गुना ज़्यादा परचेज करते हैं मल्टी चैनल वाले कस्टमर एज कंपेयर टू वन चैनल वाले कस्टमर, ये इफेक्ट किसके केस में स्ट्रॉन्ग है, हेडोनिक प्रोडक्ट्स में, अपैरल और कॉस्मेटिक्स वगैरह के केस में। देन फॉर फंक्शनल प्रोडक्ट्स, ऑफिस एंड गार्डन सप्लाईज, ये जो इफेक्ट है कि वो 4 गुना ज़्यादा परचेज करते हैं, ये हेडोनिक प्रोडक्ट्स के केस में ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू फंक्शनल प्रोडक्ट्स। फंक्शनल प्रोडक्ट्स कौन से हैं, जैसे ऑफिस सप्लाईज, गार्डन सप्लाईज, इसमें जो ये इफेक्ट है ये कम है, क्योंकि ऑफिस के लिए या गार्डन के लिए आप सप्लाईज लेंगे तो आप किसी भी एक चैनल से ही लेंगे। लेकिन जैसे कॉस्मेटिक्स है, अपैरल है, इसमें क्या होता है, कॉस्मेटिक्स में हमें ऑनलाइन कोई चीज़ मिल रही है तो हम वो भी परचेज़ कर लेते हैं, कई बार स्टोर पे जाते हैं तो स्टोर पे कुछ पसंद आता है तो वो भी ले लेते हैं, टेली मार्केटिंग से भी परचेज़ कर लेते हैं। तो ये जो इफेक्ट है 4 टाइम्स वाला, ये हेडोनिक प्रोडक्ट्स के केस में ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू फंक्शनल प्रोडक्ट्स। तो ये था हमारा आज का चैनल, आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा मल्टी चैनल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे कंपनीज उसको यूज़ कर सकती है, और क्या अगर हम उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते तो क्या उसकी डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। अगर आपको वीडियोज़ और कंटेंट और मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाए, और ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवाना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।